उपवास करो, उनोदर करो, रस परित्याग करो, क्या व्रत परिसंख्यान करो, काय क्लेश करो, विविक्त संयासन करो, सब करो, मनाही किसी चीज की नहीं, लेकिन परिणामों में गिरावट ना आए। क्या कह रहे हैं यहां पर? जिनके करने से मन में संक्लेश उत्पन्न ना हो। यदि परिणामों में संक्लेशता आ गई, परिणामों में कलुषता आ गई, तो मेरे उपवास किस काम के, मेरा रस परित्याग किस काम का, मेरी तपस्या किस काम की? परिणामों की विशुद्धि के लिए तो मैंने तपस्या का रास्ता चुना था, और मैंने उपवास करके और अपने परिणामों में संक्लेशता ले आया। तो ऐसा उपवास नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं जम सक्कई तम कीरई, जम न सक्कई तम च सद्धरणम। जितनी शक्ति है उतना करना, जितनी शक्ति है, परंतु ये नहीं कि शक्ति ज्यादा की और कम करना, पर जितनी शक्ति उतना करना, शक्ति से ज्यादा करना। शक्ति तस त्याग, शक्ति से ज्यादा करना, शक्ति से ज्यादा करना, लेकिन परिणामों में यदि संक्लेश आए तो उतना नहीं करना। शक्ति से ज्यादा करो, लेकिन शक्ति से ज्यादा करने में परिणाम बिगड़ रहे हैं तो वह तपस्या करने के योग्य नहीं है। परिणामों में विशुद्धि रहे और शक्ति से भर के और शक्ति से ज्यादा तपस्या होती रहे, लेकिन परिणामों में विशुद्धि होना, संक्लेश पहली बात। फिर कहते हैं परिणामों में संक्लेशता ना आए, पहली बात। दूसरी बात, शुभ परिणामों का विघात ना हो। जो मेरे अभी शुभ परिणाम हैं, बड़े खुश होकर के मैंने उपवास ग्रहण किया, लेकिन उस उपवास के कारण मेरे शुभ परिणाम अशुभ में परिवर्तित हो गए। कि कहां फंस गया, मैंने तो उनके कारण से ले लिया, वो ले रहे थे तो मुझे लगा जब वो पाल लेंगे तो मैं भी पाल लूंगा, परंतु मैं तो फंस गया। ये परिणाम शुभ से कैसे हो गए? अशुभ हो गए। तो पहले संक्लेश परिणाम ना हो, दूसरा शुभ परिणाम अशुभ ना हो, और तीसरा हमारे मूल गुणों की हानि ना हो। मूल गुणों की हानि ना हो का मतलब क्या है? मैंने 28 मूल गुण ग्रहण किए हैं, एक अनशन नाम का मूल गुण मेरा नहीं है कि मैंने खाली उपवास नाम का मूल गुण ले रखा है। मेरे 28 मूल गुण हैं। मेरे उपवास करने से अहिंसा का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है? सत्य का पालन हो रहा है नहीं हो रहा है? अच्छा, और ऐसा तो नहीं मैं दिखावे में सबके सामने उपवास कर रहा हूं और बाहर भीतर उपवास के साथ गलत कर रहा हूं, चोरी तो नहीं हो रही है? मेरे परिणामों में स्थिरता है या नहीं? ब्रह्म का स्खलन तो नहीं हो रहा है? ये सब कुछ सोचना है। ईर्ष्या भाषा आदि समितियों का उपवास के कारण हाथ पांव में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं, इस कारण से अब उपवास तो कर लिया है, लेकिन चलते फिरते नहीं बन रहा, सोचते नहीं बन रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो आचार्य कहते हैं मूल गुणों का विघात नहीं होना चाहिए। क्या? मूल गुणों का उपवास करने की मनाही नहीं है, परंतु शरीर में शिथिलता आने से ईर्ष्या भाषा ऐष्णा आदान निक्षेपण प्रतिष्ठापन समिति में दोष लग सकते। भूमि से आदि जो सबसे गुण है, आवश्यक है, समता, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग, इन मूल गुणों की विराधना हो सकती है। तो कहते इनकी विराधना ना हो। उपवास करो, 1 2 3 5 10 15 20 25 32 जितने करना उतने करो, लेकिन मूल गुण का पूरा पालन करना है। अब भाई मेरा उपवास है इसलिए आज सामायिक तो नहीं हो पाएगी। भाई सामायिक कर, उपवास मत कर। क्या कहते हैं? सामायिक तेरा मूल गुण है, उपवास तेरा मूल गुण, उपवास उत्तर गुण है। उपवास क्या है? 12 तप और 22 परिसह, 12 तप और ये 34 उत्तर गुण है, 34 उत्तर गुण है। लेकिन सामायिक करना मेरा मूल गुण है। उपवास के कारण यदि मेरी सामायिक नहीं हो रही है तो कहते हैं उपवास जरूरी नहीं है, सामायिक जरूरी है।
उपवास के कारण देव वंदना नहीं हो रही है, स्तुति पाठ नहीं हो रहे हैं, आज उपवास से कमजोरी, आज मैं पाठ नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी, नहीं हो पाएगा, आज तो रहने दो। नहीं, उपवास मत कर, ये जरूरी है। क्या जरूरी है? आवश्यक जरूरी है, उपवास जरूरी नहीं। तो इसलिए उपवास से अर्थात बाह्य तप से इन तीन बातों का परिणाम में संकलेश ना हो, अशुभ परिणाम अशुभ रूप में ना हो और मूल गुणों की विराधना ना हो, इसका ध्यान रखते हुए चलना है, तब आप बाह्य तप करने की योग्यता रखते हैं। ऐसा यहां पर आचार्य वट्टिकेर स्वामी ने हम सब लोगों को बताया है।